ओके, पहली चीज आपको जो समझना है वो है कि व्हाट इज पेन। दर्द होता क्या है? तो एक्चुअल में हम लोग दर्द नहीं बोलते। दर्द संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत का शब्द जो है वो है शूल। शूल। शूल शब्द कहां से आया है? भेदना। जो किसी चीज को भेदे। त्रिशूल। भाला जिसे कहते हैं वो उसको शूल कहा जाता है। तो अगर कोई चीज भेद नहीं पा रही तो वहां पेन, यानी आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर कोई चीज फ्लो नहीं कर पा रही तो वहां पे पेन होगा। मूवमेंट में रुकावट पेन होता है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मूलभूत रूप से क्या चाहिए? आपने चाय बनाई। चाय में थोड़ी मलाई ज्यादा गिर गई। अब आप छान रहे हैं, छन्नी से छान रहे हैं, छन्नी मलाई से ब्लॉक हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह चाय नहीं जा रही। आप क्या करोगे? यू विल पुट अ लिटिल प्रेशर अबाव। थोड़ा प्रेशर डालोगे, चम्मच से दबाओगे। प्रेशर डालोगे तो मूवमेंट शुरू हो जाती है। आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो गया। खोलना कैसे? प्रेशर डालेंगे तो खुल जाएगा। आप जूस पी रहे हैं एक स्ट्रॉ से, उसमें पल्प फंस गया, कुछ टुकड़ा फंस गया। अब वहां दर्द हो रहा है स्ट्रॉ को। अब स्ट्रॉ को दर्द होता नहीं है, मगर आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। आप थोड़ा प्रेशर डालोगे तो खुल जाएगा। दर्द खत्म। तो शूल। पेन। पेन का कारण क्या है? आपके शरीर का प्रेशर का ग्रेडियंट, इकोसिस्टम ठीक नहीं है। प्रेशर को आयुर्वेद में वात कहा जाता है। वात पित्त कफ समझते हैं ना? वात पित्त कफ सुना होगा। अब मैं दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं। प्रेशर वात होता है। और पेन किस वजह से होता है? वात बिगड़े तो पेन होता है, यानी प्रेशर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह चीजें मूव नहीं कर पा रही, बह नहीं रही, चल नहीं पा रही, तो पेन होगा। तो प्रेशर बनाने का नियम क्या है आपके शरीर में, यह बताइए। प्रेशर कैसे बनाओगे अपने शरीर के अंदर? सांस रोक के ही बनाओगे ना। बिना सांस रोके तो प्रेशर नहीं बना सकते ना। यानी कुंभक वो तरीका है जो कि आपके प्रेशर के वातावरण को, इकोसिस्टम को आपके शरीर के ठीक कर सकता है। तो कुंभक करते ही दर्द के फैक्टर्स, पेन फैक्टर्स आपके बॉडी के कम हो जाते हैं। हाँ, दर्द की गोलियां भी आती हैं। दर्द की गोलियां खाओगे तो आपका शरीर खराब से खराब होता जाएगा। तो बहुत जरूरी हो तो शॉर्ट टाइम के लिए आप केमिकल दवाई ले सकते हैं। लंबे समय के लिए मेडिसिन लेना हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। मगर कुंभक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इलाज या अपने शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो कुंभक तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं। एट्रोफी, ऐसे ऐसे शब्द जब हम बोलते हैं हमें लगता है कि अरे हम तो समझदार हैं बहुत, हमको सब पता है। एट्रोफी का मतलब होता है शेप और साइज का बिगड़ जाना, बस इतना ही होता है। शेप और साइज बिगड़ता क्यों है? क्या एक बलून का एग्जाम्पल लेके चलें? बलून अगर किसी शेप और साइज का है तो अगर उसमें प्रेशर सही रहेगा तो शेप एंड साइज मेंटेन रहता है। आपके टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक रहेगा तो टिश्यू के प्रेशर का, टिश्यू का शेप एंड साइज मेंटेन रहता है।
अगर मसल के अंदर का प्रेशर ठीक रहेगा, इसको दो तरीके से मैं समझाऊंगा। मसल के अंदर का प्रेशर ठीक रहेगा तो मसल का शेप और साइज सही रहेगा। दूसरा, हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, एक शब्द आप और टाइप कीजिए गूगल के अंदर, आप डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपके सेल का पावर हाउस है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज खाता है और एनर्जी निकालता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से टिश्यूज और सेल्स में होते हैं? मसल में होते हैं। हमने दुनिया का सबसे पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जहां हमने कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को आपस में जोड़ने की कोशिश की। हमने देखा कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। 4 हफ्ते के कुंभक करने से ही माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गया। यानी आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। मसल, और भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जहां पे मसल्स खत्म हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं पहुंच जाता, उनका प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं होता, तो वो रिजुवनेट होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रेशर और एनर्जी को कोरिलेट करके मैंने आपको बताया कि कैसे किसी भी टाइप की स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ठीक हो सकती है।